दोस्तों, नशा करना बहुत आसान है और नशे को छोड़ना बहुत मुश्किल। आमतौर पर होता क्या है, जब कोई भी व्यक्ति जो नशा करता है, नशे को छोड़ने का प्रयास करता है, तो वो नशा नहीं छोड़ पाता। तो आज के इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि क्या कारण होता है कि कोई व्यक्ति जो है वो नशा करता है और क्या उसके समाधान है। मैं भास्कर पुरोहित इस दौर से गुजर चुका हूँ। मैंने जीवन में अपने नशा किया और नशे से मुक्ति भी पाई है। तो मैं आज जब फेलोशिप से जुड़कर ये जान पाया हूँ कि क्या कारण होता है नशे को करने का और जब छोड़ते हैं तो क्या बाधाएं आती है और छोड़ना समाधान क्या है इसका। तो उसी संदर्भ में आपसे चर्चा करूंगा। आप इस वीडियो को पूरा देखें और अगर समाज हित के लिए ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप शेयर जरूर करना। जब कोई भी व्यक्ति नशा छोड़ने जाता है तो सबसे पहला उसका जो दुश्मन है वो उसका मन है। उसका मन जो है वो उसको अ, अंदर से फीलिंग देता है, कोई भी प्रकार की क्रेविंग देता है। तो वो फीलिंग कैसे उत्पन्न होती है कि जब आदमी सुखी होगा, खुश होगा, आदमी दुखी होगा, दोनों ही जो प्रकार है, खुश की अवस्था और दुख की अवस्था, दोनों ही चिंता में रहेगा, तनाव में रहेगा, तो वो नशे की तरफ जाएगा। और वो बंदा जो है वो जैसे अकेला होगा, अकेलापन होगा उसके जो है वो नशे की तरफ आकर्षित होता है। ये उसकी भावना होती है। एक हमारा बर्ताव भी इस तरह का होता है कि हम वो लोग हैं जो बिना कुछ सोचे विचारे ही कुछ भी कार्य करते रहते हैं कि इन कार्यों के क्या परिणाम आएंगे। तो उस कैटेगरी के जो लोग हैं वो भी नशा करते हैं। तो उन्हें अकारण ही नशा करना, उन्हें उनके पास कोई कारण नहीं होता है, कोई रीजन ही नहीं होता है कभी कि मैं नशा क्यों कर रहा हूँ। बस एक वो मशीन की तरह लेना, फिर एक टाइम हुआ तो मुझे लेना है, उससे कोई दुख भी नहीं है और कोई खुशी भी नहीं है, फिर भी वो करता है। तो ऐसी कैटेगरी बन जाती है। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये भावना जो है बहुत तीव्र होती है। समुद्र की लहर आती है और आकर उठती है ऊपर की तरफ, उसी तरह से फीलिंग आती है और इतना जबरदस्त प्रेशर आदमी पे बनाती है कि वो नशे की तरफ आकर्षित हो जाता है। लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि लहर वापस भी जाती है, तो ये फीलिंग आएगी। अगर आप टालते हैं थोड़ी देर के लिए तो वो फीलिंग जो है वो वापस भी जाएगी। आप ये सोचें कि 1 घंटा पर मुझे नहीं करना है, मैं 1 घंटा बाद करूंगा, या एक आज नहीं करूंगा, कल करूंगा, तो इस फीलिंग से बच सकते हैं। क्या होता है जब कोई आदमी नशा छोड़ता है तो जो उसके पुराने संगी साथी है, मन से तो ये भाव आते ही हैं, खुशी आती है, गम आती है, तब वो करता है, वो कॉज होते हैं कि इस कारण से मैंने पीना है। लेकिन जब जिन दोस्तों के साथ वो पीता था, क- कई दोस्त ऐसे होते हैं जो कहते हैं यार लेना क्या होता है, इससे 2 पैग लेगा तो क्या होगा, या थोड़ा सा ये 2 सुट ले लेगा तो इससे क्या होगा। तो ऐसे दोस्त भी कारक होते हैं किसी को नशा सिखाने के। और जब आदमी छोड़ता है तो जब जिन लोगों के साथ वो पीता था, या जिन परिस्थितियों से वो गुजरता था जब पीता था, या वो नशे की दुकानों को देखेगा या नशा बेचने वालों को देखेगा, तो उसके मन से वो समुद्र की तरह तरंग उठेगी एक कि यार आज ले लेता हूँ, थोड़ा सा ले लेता हूँ। तो उस अवस्था में किसी भी नशेबाज को ये समझना पड़ेगा कि कुछ समाधान है। ये सब समस्या, ये एक मनोरोग की बीमारी है। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एडिक्शन की एक मनोरोग की बीमारी है, जिसको आपको समझना पड़ेगा। तो अब इसे टालें कैसे? तो सबसे पहली थिंग कि आपको ये टालना होगा, 1 घंटा पर बात करूंगा, अभी नहीं करूंगा। जब भी फीलिंग आए अपने आप को ये कहे 1 घंटा बात करूंगा, अभी नहीं करूंगा। या आप ये कह सकते हैं सिर्फ आज के दिन मैं नशा नहीं करूंगा, कल मैं पीऊंगा, जरूर पीऊंगा, लेकिन आज मैं नशा नहीं कर सकता। अपने आप को नशे के जो दुष्परिणाम हैं, नशे के नशे की वजह से आपके लाइफ में जो अस्त व्यस्त आई है, जो परेशानी आई है, जो दुख आए, उससे अवेयर करें, जागरूक करें अपने आप को। तो वो चीजें जो है आपकी उस क्रेविंग को दबाने का काम करते हैं और आप अपने आप को व्यस्त करें। देखिए, नशा छोड़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है एक साइकेट्रिस्ट के पास आप जाए, मेडिसिन आप ले सकते हैं, लेकिन साथ ही आपको काउंसलिंग की जरूरत रहेगी, सेल्फ मोटिवेशन की जरूरत रहेगी और परिवार के साथ की। ये 4 बहुत मुख्य आवश्यकता है नशा छोड़ने के लिए। जब इन चीजों को आप कर चुके होंगे तो उसके बाद में जो अनुभव मेरे हैं वो आपको काम आ सकते हैं। वो ये है कि आप सबसे पहले अपने आप को रियलाइज करें कि इस नशे की वजह से आपको कितने नुकसान हुए हैं, क्या क्या नुकसान हुए हैं। और साथ ही आप ये भी सोचें कि नशा मेरी किसी भी समस्या का समाधान नहीं है।
यदि मैंने एक बार पिया तो मैं हमेशा के लिए पीऊँगा, ऐसा अपने आप को समझाएँ। क्योंकि आपका मन आपको ये कहेगा कि नहीं आज-आज ले ले, थोड़ा-सा ले ले, लेकिन ये कहेगा वन्स एन अल्कोहलिक ऑलवेज़ बी अल्कोहलिक, वन्स एन एडिक्ट ऑलवेज़ बी एडिक्ट। मतलब एक बार का शराबी हमेशा का शराबी, एक बार का एडिक्ट हमेशा का एडिक्ट। तो ये इस बात को आप भूलें नहीं, याद रखें अपने आप को। आप उसके बाद भी जैसे क किसी पार्टी में जाते हैं, आप अच्छे मूड में हैं, आप दुखी हैं और तनाव में हैं और फिर भी नशा करने की तब फीलिंग आती है, तब आप ये कर सकते हैं कि आप अपने किसी भी ऐसे फैमिली मेंबर से, दोस्त से, ब्रदर से, किसी से जो नशे से नफरत करता है, कभी उसने नशा नहीं किया, तो आप उससे बात कर सकते हैं कि भाई मैं नशा कर चुका हूँ, मैं छोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, मुझे कभी बैड फीलिंग होगी या कुछ ऐसी फीलिंग आएगी तो मैं तुमसे बात करूंगा। तो उस वक्त आप उसे खुलकर बताएं कि यार मेरे को वापस फीलिंग आ रही है। तब वो आपको ये हो सकता है कि कुछ ऐसे मोटिवेशनल स्पीच उसके मुंह से आपके लिए निकल जाए जिससे आप नशा जो है वो नहीं करेंगे। या जो नशा करता था उस बंदे ने नशा छोड़ दिया है, तो आप उस बंदे को भी कॉल कर सकते हैं और कह सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो वो आपको कुछ फीडबैक्स देगा। तो जी सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट बात दोस्तों जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि नशे करने की वजह से आपकी जिंदगी में आपको कितना भी नुकसान हुआ है, लेकिन एक विश्वास रखिए, एक सर्वशक्तिमान ईश्वर है जिसने आज हमें एक फीलिंग दी है कि हम उसको छोड़कर एक नई जिंदगी की पुनर्जीवन का शुरुआत करें। यदि हमने उन पर विश्वास रख के शुरुआत की तो हमारी जिंदगी में आने वाली सारी समस्याओं को मिटाएगा और हमारा साथ देगा। ईश्वर पे विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना है और चलना है। आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे आप कुछ टिप्स मैं और दे रहा हूँ। आपको एक तो भूखा नहीं रहना है, पेट भर के खाना खाना है। दूसरा आपको एंगर नहीं होना है, नाराज़ नहीं होना है, माफ़ करने का भाव अपने अंदर लाना है। आपको अकेलेपन में नहीं रहना है, आपको बिज़ी रखना है अपने आप को खेलने में, टीवी देखने में, म्यूज़िक सुनने में, इन सब चीज़ों के अंदर। और आपको थकना नहीं है। किसी भी स्थिति के अंदर आप अपने आप को थकान वाले काम से अभी दूर रखें जब आप नशा छोड़ रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और जब भी आपके अंदर क्रेविंग और तलब हैवी हो, तब आप ये भी कर सकते हैं, इंस्टेंट रिलीफ़ ये चीज़ें आपको देगी कि आप ठंडा पानी पी सकते हैं। आप डीप ब्रीथिंग रखें, गहरी लंबी साँस लें और छोड़ें और साँसों पर अपना ध्यान केंद्रित कर लें। ये भी बहुत अच्छी टेक्निक है अपने मन को एकदम शांत करने की, अपने फीलिंग को जो है वो गायब करने की। तो ये कुछ अनुभव मेरे अनुभव हैं जो मेरे ऊपर काम किए थे। मैं आप लोगों के बीच में आज अपने अनुभव शेयर कर रहा हूँ। शायद उम्मीद करता हूँ कि आपके जीवन में काम करें। ईश्वर पे विश्वास रखें, सब अच्छा होगा। अपने परिवार के साथ लॉयल रहें। आप शायद 100% इस समस्या से बाहर निकलेंगे और दूसरे लोगों को भी आप शायद मदद कर पाएँगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके जीवन में ये वीडियो कार्य करेगा। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि नशा मुक्त समाज बनाने की हमारी इस पहल को सार्थक करने के लिए आप हमारा सहयोग करें। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, एडिक्ट्स लोगों तक उनकी मदद करेगा ये वीडियो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।